प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 13। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 13। वे न तो रक्त से न शरीर की वासना से न मनुष्य की इच्छा से बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए। वे न तो रक्त से न शरीर की वासना से न मनुष्य की इच्छा से बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए। प्रभु यीशु के जन्म के विषय में संत योहन कहता है, अकादि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ईश्वरी था, वो शब्द देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। उस ज्योति के विषय में जब संत योहन कहते हैं तो वो ये कहना चाहता है कि प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है। ईश्वर मनुष्य से शरीर रूप धारण किया, कुमारी मरियम से प्रभु यीशु ने जन्म तो लिया, लेकिन वो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उनके गर्भ में पवित्र आत्मा से वे उत्पन्न हुए हैं। यह सृष्टि के पहले ही, संसार के सृष्टि से ही प्रभु यीशु का सानिध्य है। शब्द के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को बचाया है, तो शब्द प्रभु ही है। तो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की इकलौता पुत्र है। पिता परमेश्वर के साथ पहले विद्यमान थे और शरीर के रूप धारण करते हुए हमें बचाने के लिए मनुष्य बनकर आया। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करनी चाहिए कि यीशु सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हुए सब इसी प्रकार ईश्वर की संतान बन जाते हैं। ईश्वर की संतान न रक्त से बनता है, न मनुष्य की इच्छा से बनता है या फिर शारीरिक वासना से न बनता है, बल्कि ईश्वर से बनता है। ये पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति ईश्वर की संतान बन जाता है। जैसे हम जानते हैं कि बपतिस्मा ग्रहण करते समय पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को परमेश्वर की संतान के रूप में स्वीकार करता, संतान बना देता है। दत्तक पुत्र का आत्मा हमें मिलता है, अब्बा कहकर पिता को पुकारने की कृपा हमें मिलती है। हर एक व्यक्ति का जन्म परमेश्वर से होना चाहिए। ईश्वर संतानों को प्रदान करता है, बच्चों को प्रदान करने वाला ईश्वर है। ये बच्चा जो माता के उदर में पनपता है, वह न तो शरीर की वासना से जन्म लेना चाहिए न फिर मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा है, योजना है कि इस एक व्यक्ति दुनिया में आए। तो इसलिए ईश्वर जो भी संतानों को हमें देते हैं, उन सभी संतानों को हमें स्वीकार करना चाहिए। मुझे एक बच्चा चाहिए कि नहीं, ये परमेश्वर को डिसाइड करता है। तो इसलिए परमेश्वर जो बच्चा देते हैं उस समय उसे नष्ट करने का प्रयास ना करे, उसका तिरस्कार ना करे। अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे संतान नहीं चाहिए, ऐसे हम ना कहें। और साथ ही साथ शारीरिक वासना में जो संतान उत्पन्न होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। शरीर की वासना से संतान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर के वरदान के रूप में आपको संतानों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये संदेश आज स्वीकार करें प्यारे भाई और बहनों। निष्कलंक प्रेम से हमने अपने जीवन साथी को स्वीकार किया है। तोबित के ग्रंथ में पढ़ते हैं, ये निष्कलंक प्रेम पारिवारिक जीवन का आधार होना चाहिए।
ये निष्कलंक प्रेम से जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार बढ़ेगी। तो इसलिए ईश्वर के हाथों से संतानों को स्वीकार करें, वरदान के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में संतानों को स्वीकार करें। स्वीकार करना काफी नहीं, उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको धन्यवाद जो ज्योति हमारे बीच में आकर निवास की, उस ज्योति की संतान की तरह आचरण करने हम सबको आशीष दे प्रभु। साथ ही साथ बच्चों के प्रति हमारा जो मनोभाव है उसमें परिवर्तन लाइए प्रभु, उस मनोभाव को बदल डालिए प्रभु। आपके हाथों से एक आशीष के रूप में संतान को स्वीकार करने के लिए सभी माता पिताओं को आशीष दे। आमीन।